नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी करीब आ गया है, 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में जहां पर पार्टियों ने अपनी कहा जा सकता है कि रणनीति के तहत जो है वो फ्री स्कीम की जो है वो घोषणा अपने संकल्प पत्रों में कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है अपनी रणनीति बदलते हुए इस बार काफी फ्री स्कीम्स को जो है वो अपने संकल्प पत्र में जो है वो शामिल किया है और अपने संकल्प पत्र को जो है वो 3 पार्टों में जो है वो उन्होंने रिलीज किया। कारण था दिल्ली में जो है अगर आपको चुनाव जीतना है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की रणनीति को अपनाना ज़रूरी है। और जिस तरह से दिल्ली की जनता को फ्री स्कीम्स के तहत जो है बहुत सारी सुविधाएं दिल्ली में मिली हुई है, तो उन सारी चीज़ों के चलते नई सरकार को जो है वो क्यों चुनेंगी? तो ऐसे में चुनौती जो है काफ़ी बढ़ जाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी, कांग्रेस के ऊपर भी और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अपनी सत्ता में जो है वो अपने कदम मजबूती से बनाए रखने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो अपना जो कहा जा सकता है पकड़ है जनता के ऊपर और जो आरक्षित सीटें हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी की काफ़ी अच्छी पकड़ है, उन सारी चीज़ों पर जो है वो अपनी बढ़त बनाए रखे। अगर उसको दिल्ली में जो है वो सत्ता में आना है वापस और आम आदमी पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बाकी बहुत सारी पार्टियां जो है छोटे स्तर की उनके साथ में होने जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं रणनीति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और अरविंद केजरीवाल को रणनीति का महारथी माना जाता है। उनके जो साथ के साथी हैं, वो भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है जिस तरह से परसेप्शन बनाते हैं, जिस तरह से वो अपनी बात कहते हैं, जिस तरह से वो रणनीति बनाते हैं, उसके चलते आपने देखा होगा कई बार भारतीय जनता पार्टी उनकी रणनीति में उलझ जाती है और वो कहीं न कहीं जो है अपना चुनाव जो है पूरी तरह से जो है वो निकाल के ले जाते हैं, यानी कि वो जीत जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते जहाँ पर इतना कहा जा सकता है कि अ, बढ़िया जो है वो रणनीति बनाने में माहिर अरविंद केजरीवाल है, अब उनको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मैदान में है। दोनों पार्टियों ने अपनी फ्री स्कीम्स की घोषणा कर दी। उसके बाद में आपने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि दिल्ली में उनकी रणनीति के चलते जो है वो इस तरह की घोषणाएँ जो है वो की गई हैं। अब उन सारी चीज़ों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना पैंतरा बदलते हुए, अपनी रणनीति बदलते हुए यमुना के पानी को जो है मुद्दा बनाया, क्योंकि यमुना का पानी उन्होंने साफ करने का वादा किया था और उन्होंने कहा था कि वो जो है वो 2020 में उन्होंने वादा किया था कि 2024 तक जो है वो अपना ये वादा जो है वो पूरा कर देंगे। तो कहीं न कहीं वो ये वादा पूरा नहीं कर पाए, इसके उन्होंने बहुत सारे कारण भी बताए, जैसे कोविड बताया, बाकी खर्चा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है रिलीज़ नहीं किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको उन्होंने जनता के सामने जाके रखा। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ये तो समझ में आ गया कि उनको जो है वो कहीं न कहीं वो फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने अपनी रणनीति को बदला और यमुना पानी के विवाद को जो है इतना बढ़ा दिया, इतना उन्होंने बढ़ा दिया, उन्होंने सीधे तौर पर हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया कि वहाँ पर बीजेपी शासित जो है वो सरकार है, तो हरियाणा सरकार जो है अमोनिया की मात्रा ज़्यादा मिलाकर जो है वो दिल्ली में पानी भेज रही है, जिसके कारण दिल्ली का पानी जो है वो दूषित हो रहा है। और उनके जो जो वो प्लांट थे पानी को जो प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए, वो जो है वो इतनी अमोनिया की मात्रा के कारण जो है वो ठप हो सकते हैं, वो काम जो है वो नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने बात कही। अब इन सारी चीज़ों के चलते उनकी शिकायत भी चुनाव आयोग में जो है की गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी पत्र लिखा। अब इन सारी चीज़ों के चलते अरविंद केजरीवाल को लगा चुनाव में बहुत कम टाइम है, तो अब उन्होंने अपना गणित जो है वो जनता को समझाते हुए जनता को जो है उन्होंने सीधे तौर पर समझाया कि दिल्ली चुनाव में जो है कैसे जनता को जो है फ़ायदा हो रहा है। तो दिल्ली चुनाव से पहले आपने लॉन्च किया बचत पत्र अभियान और हर महीने 35,000 रुपए की जो है बचत का उन्होंने दावा किया कि कैसे दिल्ली की जनता को हर महीने जो है वो 35,000 रुपए आम आदमी पार्टी सरकार के ज़रिए जो है वो मिल रहे हैं, यानी कि उनको इतना फ़ायदा जो है वो अपने जो है वो राज्य में हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी नई योजना बचत पत्र जो है योजना का ऐलान किया। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली वालों को जो है ये बताना है कि कैसे दिल्ली सरकार की योजनाओं से उन्हें हर महीने 35,000 रुपए का कहा जा सकता है कि फ़ायदा हो रहा है या 35,000 रुपए की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस पहल के ज़रिए लोग खुद देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारी योजनाएँ उनके जीवन में सुधार जो है वो ला रही हैं और उनकी जो है वो आर्थिक स्थिति बेहतर बना रही है। कहीं न कहीं अब और ज़्यादा जो है अपनी लिमिट से ज़्यादा जो है घोषणा तो नहीं कर सकते थे अरविंद केजरीवाल। अब उन्होंने जो योजनाएँ दे रहे हैं उन्हीं को जो है वो कहा जा सकता है उन्हीं का टोटल करके जो है जनता को समझाने के लिए उन्होंने बचत पत्र का जो है वो नया जो है वो कहा जा सकता है अपनी योजना को नए पैकेजिंग में जो है उन्होंने पेश करके जो है वो जनता के सामने रखा है। अब बचत पत्र योजना क्या है इसके बारे में बात करें तो ये योजना कोई नई योजना नहीं है। इस योजना के तहत दिल्ली के हर घर में जाकर उन्हें बताना होगा कि कैसे दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से उन्हें हर महीने कितनी बचत हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट जो है वो किया कि दिल्ली सरकार की 5 प्रमुख योजनाएं हैं, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री महिला यात्रा। दिल्ली वासियों के लिए बहुत जो है वो फायदेमंद साबित हो रही है और इन योजनाओं से हर परिवार को महीने में औसतन 35,000 रुपए की जो है वो बचत हो रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है वो उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बताने के साथ-साथ महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना और छात्रों के लिए फ्री बस जैसी योजनाओं का भी ज़िक्र किया, जो इस बार उन्होंने जो है घोषणा की है अपने चुनाव पत्र में। जिससे लोगों को जो है वो कहा जा सकता है 8,000 से 10,000 रुपए तक की अतिरिक्त जो है वो बचत हो रही है। बीजेपी पर जो है उन्होंने हमला बोला है और उन्होंने बताया है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई, तो आपको जो 35,000 रुपए का ये फ़ायदा हो रहा है और 8 से 10,000 रुपए का फ़ायदा आपको अलग हो रहा है, तो इन सारे फ़ायदे से जो है आप वंचित हो सकते हैं। केजरीवाल ने ये भी दावा किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है, तो ये सारी योजनाएँ जो है वो बंद हो सकती हैं, जिससे दिल्ली वासियों को आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो इन योजनाओं को बंद जो है वो कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील की है और उनसे कहा है कि समझदारी से वोट करें और इन योजनाओं को जारी रखने के लिए जो है उन्हें समर्थन दें और इस तरह का जब गणित आपके कार्यकर्ता जब घर-घर जाकर पट्टी में बाकी जो बस्ती है उसमें और जहाँ के जो लोगों को जो है इस तरह की योजनाओं के बारे में समझाते हैं, तो कहीं न कहीं वो लोग जो है इतने पढ़े-लिखे भी नहीं है, तो कहीं न कहीं उनको सीधे तौर पर मोटा-मोटा ये दिखाई देता है कि हाँ सही बात कह रहे हैं 30 से 35,000 रुपए का फ़ायदा जो है उनको हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो अरविंद केजरीवाल ने अपना जामा पहनाते हुए क्योंकि वो जब बात करते हैं, तो उसका परसेप्शन इतना अच्छा होता है कि जनता में उसका प्रभाव पड़ता है। और उनको कहा जा सकता है इन सारी चीज़ों का माहिर जो है कह सकते हैं क्योंकि आपने देखा उनके चलते कांग्रेस इतनी मजबूती से वहाँ पर सत्ता में जो है काबिज़ थी, 15 साल तक लगातार काबिज़ रही। परंतु आम आदमी पार्टी के आने के बाद में वहाँ पर जनता का जो वोट कहा जा सकता है कांग्रेस को नहीं मिला और कांग्रेस का अपना जो वोट बैंक था, वो भी उसके हाथों से जो है वो चला गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों का असर जो है वो काफ़ी पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी कोशिश कर रही है दिल्ली की सत्ता में काबिज़ होने के लिए और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जो रणनीति अपनाते हैं, उससे कहीं न कहीं पार्टियाँ जो है एक कहा जा सकता है कि अपने आप में उलझ के रह जाती हैं कि अच्छा इनकी बेहतर योजनाओं से हम और योजनाएँ कहाँ से लेके आएँ? क्योंकि आपकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप जनता को जो है फ्री का नहीं दे सकते। अब इन सारी चीज़ों को जो है एक उदाहरण पेश करते हुए जो है बचत पत्र के बारे में जो है अरविंद केजरीवाल ने जनता को समझाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक उदाहरण दिया और दिल्ली के एक परिवार से बचत पत्र जो है उन्होंने भरवाया और ये उनकी काफ़ी कहा जा सकता है कि ये प्रैक्टिस काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी सक्सेसफुल भी जो है उनकी रहती है। आप जनता के बीच में जाएँ, उनको कुछ पत्र दें, उनसे उनका सारा कैलकुलेशन करवाएँ, उनसे सारा भरवाएँ कि आपको ये सुविधा मिल रही है, ये सुविधा मिल रही है, कितना आपको फ़ायदा होता है। तो जब वो खुद से इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसका असर उनके ऊपर भी बहुत अच्छा पड़ता है और जो आजू-बाजू लोग इकट्ठे होते हैं ना, उसके ऊपर भी जो है इसका इम्पैक्ट काफ़ी असरदार होता है। और यही कारण है कि लगातार जो है वो दिल्ली की सत्ता में जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ में आम आदमी पार्टी जो है कहा जा सकता है कि डटी हुई है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक उदाहरण दिया। दिल्ली के एक परिवार को उन्होंने बुलाया, उसे उन्होंने एक बचत पत्र दिया और उन्होंने इस परिवार से कहा कि दिल्ली सरकार की योजनाओं के बारे में जो है वो बताएँ कि उनको कैसे-कैसे इन योजनाओं से फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने जब बचत पत्र में भरा, जो अभी की जो योजनाएँ हैं, उनको भी शामिल किया उसमें,
तो टोटल जो है उसका 50,000 रुपए का जो है वो निकला। तो कहीं न कहीं उन्होंने जनता को ये समझाने का जो है प्रयास किया कि हर महीने करीब 50,000 रुपए का जो है फ़ायदा आम आदमी पार्टी के होने से जनता को हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर लोग झाड़ू के बटन को जो है दबाएँगे तो उन्हें ये फ़ायदा जो है इस फ़ायदे का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, और जबकि अगर कमल का बटन दबाते हैं, तो उन्हें हर महीने जो है वो 50,000 रुपए की चपत लगेगी। तो कहीं न कहीं जब आप इस तरह के लेटर जनता के बीच में जनता से भरवाते हैं, तो जनता के ऊपर उन सारी चीज़ों का जो आप कह रहे हैं उसका इम्पैक्ट आएगा और जनता इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। तो कहीं न कहीं अपने वोटर्स को जो है वो साधने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह के जो है एग्ज़ाम्पल जनता के बीच में जाकर ज़रूर सेट करते हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा सीधे तौर पर जो है दिल्ली की सीटें निकालने में हो जाता है। दिल्ली सरकार की योजनाओं से जो है ज़मीनी फ़ायदे के बारे में अगर बात करें तो केजरीवाल ने जो है ये भी बताया कि दिल्ली सरकार के प्रयासों से जो है वो यमुना पानी में जो है अमोनिया का स्तर 2.1 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया है, जो दिल्ली सरकार की मेहनत का परिणाम है। केजरीवाल ने ये भी बयान जो है वो कहा कि केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आगामी बजट में जो है केवल अमीरों और उद्योगपतियों के फायदे के लिए जो है वो बजट बनाया जाएगा, और ये बजट जो है वो उन्हीं को फायदा देने के लिए होगा। जबकि हम जो है वो अगर हम जीत कर आते हैं तो हम पार्लियामेंट में जाकर जनता की आवाज बनकर जनता के ऊपर जो टैक्स लगे हैं उसको कम करने का, उन सारी चीजों को जो है वो कम करने का हम कहेंगे कि जो आपने 7 लाख रुपए का जो स्लैब किया है उसको 10 लाख रुपए तक का कर दें, यानी कि 10 लाख रुपए तक देने पर जो है आपके ऊपर टैक्स जो है ना लगे, और उन्होंने टैक्स टेररिज्म का इसको नाम दिया। वहीं पर यमुना के पानी को उन्होंने वाटर वाटर टेररिज्म का भी नाम दिया। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो बातें करते हैं वो जनता के ज़ुबान पे जो है चढ़ती हैं, और जनता को ये समझ में आता है कि इस पार्टी से हमें सीधे तौर पर जो है फ़ायदा होगा। तो सरकार कोई भी हो, अगर आपको फ्री की सुविधाएँ मिल रही है, फ्री की स्कीम मिल रही है और आप इस तरह की घोषणाएँ जो है जनता के बीच में जाके करते हैं, तो उनका एक अलग इम्पैक्ट जनता के ऊपर पड़ता है। और जनता ना चाहते हुए भी जो है कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को वोट करती है, और वोट का सीधा कारण है कि एक परिवार अपने ऊपर जो है वो इस तरह का बोझ जो है वो बजट का नहीं बढ़ता हुआ महसूस करना चाहता है। तो कहीं न कहीं उसे लगता है कि सीधे तौर पर हमें 35,000 रुपए की बचत हो रही है, और अब जो नए वादे किए हैं उसके हिसाब से जो है हर परिवार को 50,000 रुपए की बचत हो सकती है, और बचत के लिए 50,000 रुपया एक मिडल क्लास के लिए बहुत बड़ी आमदनी है। और इन सारी चीज़ों के चलते जो है आपने दिल्ली का जिस तरह का हाल देखा है कि जिस तरह से जो है दिल्ली के रास्ते, दिल्ली में पानी का संकट, पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें जो है बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं दिल्ली की जनता को ये सारी चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, और दिल्ली की जनता जो है पहले से काफ़ी स्मार्ट भी नज़र आ रही है। अब जहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिस जो है इस जगह से इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पर उनका मुकाबला 22 और प्रतिनिधियों से है। तो कहीं न कहीं इस बार अरविंद केजरीवाल का मुकाबला जो है काफ़ी कड़ा मुकाबला है, और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल ये चुनाव जीत जाते हैं, तो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए ये बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर वो दिल्ली की सत्ता में जो है काबिज़ नहीं होते हैं, दिल्ली का चुनाव हार जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी जो एक स्थिति बन रही थी, वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन के जो है इतनी जल्दी उभरे थे। तो कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों पर जो है वो पार्टी के प्रोग्रेस पे, पार्टी को आगे वोट मिलने पे, और बाकी जो है कहा जा सकता है कि उनकी पावर जो है वो कहीं न कहीं कम हो सकती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है ज़मीनी जो है लड़ाई अपनी लड़नी उसने जारी रखी है। उसने आम आदमी पार्टी ने जो है वो अपने प्रयास जो है वो छोड़े नहीं हैं, और इन परसेप्शन के चलते एक कहीं वो जाकर इलेक्शन कमीशन में जाके जो है यमुना के पानी में पॉल्यूशन होने की, जहर मिलाने की जो है शिकायत कर रहे हैं। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जो है बने रहे, इसके लिए जो है मुद्दे उछालते हैं, और उनके ये मुद्दे जो है कई बार कारगर भी जो है वो सिद्ध होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को जो है सी चीज़ें फॉर्मेट के ज़रिए जो है आप अपना फॉर्म देते हैं, आप बचत पत्र है, ये बचत पत्र आप किस तरह से आप 35,000 रुपए बचा सकते हैं, उसका गणित जब आपको जनता को समझाते हैं, तो जनता के ऊपर उसमें सिर्फ़ उनको उस समय 35,000 रुपए दिखता है। उनको ये नहीं दिखता है कि आपको दिल्ली का विकास हुआ है, नहीं हुआ है, पॉल्यूशन था, पानी की दिक्कत थी, साफ पानी की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए, महिलाओं की सुरक्षा जो है बहुत बड़ी समस्या है। और कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए थे, उन पे जो है कहा जा सकता है वो खरे नहीं उतरे।
उन्होंने 3 वादे तो जो है अपने खुद ही जो है वो कहा था कि मेरे ये सपने थे कि रोड बहुत अच्छे बने, साफ जल जो है वो घर-घर तक पहुँचे और इसके साथ यमुना की सफाई। ये 3 जो है वो उनके काफ़ी बड़े वादे थे जो कि उनके पूरे नहीं हो पाए हैं। जबकि 2016 से वो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जो है जाते रहे हैं कि हम हर घर तक जो है वो जल से पानी पहुँचाएँगे। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्य